Assalamualaikum students, I hope you are fine. In this video we are going to learn about regular verbs. So first of all हम सब जानते हैं कि verbs जो हैं वो हमारे action words होते हैं. अब इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक होती हैं हमारी रेगुलर वर्ब्स और एक होती हैं इरेगुलर वर्ब्स. अब ये जो दो कैटेगरीज हैं ये किस बेस पर की गई हैं? ये इस बेस पर की गई हैं कि जब हमारे वर्ड्स जिनकी हमारी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसी भी वर्ड जो कि बेस में है उसकी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त वो जो वर्ड है वो कोई स्पेसिफिकली किसी रूल्स को फॉलो करते हुए कन्वर्ट हो रहा है तो तब हम उसको रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में लेते हैं. लेकिन अगर कोई भी एक एक्शन है, कोई भी एक वर्ब है जो कि अपनी बेस फॉर्म में है और उसको हम पास्ट फॉर्म में या उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करें और वो किसी रूल को फॉलो ना करे तो तब वो हमारा इरेगुलर वर्ब में कंसीडर होता है. ओके, सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेसिफिकली रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स जो हैं अब हम जानते हैं कि जब भी कोई वर्ब यानी कि कोई वो हमें बेसिकली वर्ब जो है वो ज़माने के लिहाज से चेंज हो रही होती है. ठीक है, यानी कि अगर कोई काम पहले हुआ था अब हो रहा है या वो होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वर्ब को चेंज करना होता है. अब अगर वर्ब चेंज होते हुए किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रही है तो तब हमारी वो रेगुलर वर्ब होगी. सो वी हैव सम वर्ड्स जिनको हम देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, वो कौन सा रूल है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं अपनी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आने के लिए. सो फर्स्ट वर्ड इज़ जंप. जंप जो है, जंप का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना. जब भी हम जंप की बेस फॉर्म से उसकी पास्ट फॉर्म में आएंगे तो हम इसके साथ ईडी ऐड करेंगे. तो इसके क्या स्पेलिंग्स हो गए? JUMPED, जम्प्ड. और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी होगी जम्प्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कॉल. ठीक है, कॉल में हम ईडी ऐड करेंगे तो ये बन गया कॉल्ड. ओके, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है कॉल्ड. कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना, किसी को कॉल करना. नेक्स्ट इज लुक. लुक का मतलब होता है देखना, लुक्ड. एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो लुक्ड. सो नेक्स्ट इज हमारा जब भी कोई वर्ब उसके एंड में ई आ रहा हो, जैसे कि लाइक में, एग्री में और डाई में, यानी वो एंड उसका जो है वो ई पर हो रहा हो तो हम उसके क्या करते हैं? उसके एंड में डी ऐड कर देते हैं. उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उस वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ डी जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं. जैसा कि लाइक को हम कर देंगे लाइक्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. नेक्स्ट इज एग्री. एग्री का क्या मतलब होता है? मानना, एग्रीड. तो हमारी इसकी क्या तीनों फॉर्म्स बन गई? एग्री, एग्रीड, एग्रीड. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज डाई. डाई का मतलब होता है मरना. यहाँ पे भी हमने उसी सेम रूल को फॉलो करना है. हम ई जो है उसके साथ डी ऐड ऑन कर देंगे तो ये बन जाएगा डाइड. ठीक है, डाई, डाइड एंड डाइड. ये इसकी बेस फॉर्म है, ये इसकी पास्ट फॉर्म है और ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. नेक्स्ट इज जब भी हमारे किसी वर्ब में एंड पे वाई आ रहा होगा तो हम उसके साथ IED जो है वो यूज़ करेंगे. अब ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिन भी वर्ड्स में है वाई आ रहा हो तो हम उनके साथ यही रूल फॉलो करेंगे, लेकिन इन मोस्ट केसेस हम ऐसा करते हैं. सो हमने देखा कि यहाँ पे वाई आ रहा था तो हमने इसको CR और हमने साथ IED ऐड ऑन कर दिया. वाई जो था हमने उसको रिप्लेस कर दिया IED से, तो यहाँ पे हमारा जो वाई है अब हमने नहीं लगाया. क्राई, क्राइड, क्राइड. क्राई का मतलब होता है रोना. नेक्स्ट वर्ड इज स्टडी. स्टडी का मतलब होता है पढ़ना. तो यहाँ पे भी हमारा क्योंकि एंड जो है वो वाई से हो रहा था तो हम वाई को रिप्लेस करके उसकी जगह IED लगाएंगे. स्टडीड बन जाएगा ये. Okay, so now we have base study, studied past form and past participle form is
स्टडीड। लास्ट वर्ड इज़ मैरी, ठीक है, मैरी का मतलब शादी करना, तो यहाँ पे भी हम आई को रिप्लेस करेंगे MARRIED और यहाँ पे भी MARRIED जो कि उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। सो नाउ वी नो दिस रूल कि जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस जो है वो ई पे एंड हो रहा होगा तो हमने उसके साथ डी एड ऑन कर देना है, ठीक है। अगर वो वाई पे एंड हो रहा होगा तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको IED से एंड कर देंगे। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक रूल फॉलो किया है जिसमें हमने y को रिप्लेस करके उसकी जगह IED जो है वो ऐड ऑन किया है। एज़ आई टोल्ड यू कि ये हर केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम ऐसा कब करेंगे? हम ऐसा हमेशा तब करेंगे जब भी हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट यानी y से पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा होगा, यानी वो वाउल नहीं होगा। अब वाउल्स क्या हैं? AEIOU। इनके अलावा जो बाकी सारे लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट लगा होगा यहाँ पर लास्ट अल्फ़ाबेट से पहले, तो फिर हम इस रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पे फिर हम IED जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। नाउ यू नो कि रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं और इनको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से रूल्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं। आप इस तरह की और एग्जांपल सर्च करें और उनको उनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।